चैप्टर नंबर 8 सर्वनाम। सर्वनाम यानी कि नाम के बदले में जो यूज़ होता है वो होता है सर्वनाम। आप अपने बारे में कुछ बता रहे हो, जैसे कि मेरा नाम जयनील है, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, मैं पायोनियर इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता हूँ, मुझे अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार है, मुझे खिलौने बहुत पसंद है, मैं सबकी मदद करना पसंद करता हूँ, मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, मैं और मेरे दोस्त हम सब साथ में हर शाम को खेलते हैं। तो आपने देखा कि जयनील के बारे में जब बात की गई तो जयनील के लिए कौन कौन से वर्ड यूज़ हुए, मैं, मुझे, मेरे, हम, सब, ये शब्द यूज़ हुए। ना कि ऐसा कि मेरा नाम जयनील है, जयनील 5वीं कक्षा में पढ़ता है, जयनील पायोनियर इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है, जयनील को अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार है, जयनील को सबकी मदद करना अच्छा लगता है, जयनील और जयनील के दोस्त सब शाम को खेलने जाते हैं, जयनील को क्रिकेट खेलना पसंद है। आप बार बार अपने नाम का यूज़ करोगे नॉर्मली, मुझे बताओ? नहीं। आप क्या करोगे? मुझे, मेरा, मैं, वो, हम सब। तो जो नाम के बदले में यूज़ होता है। पर अभी देखो, जैसे कि जयनील और करण के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है? अभी वो देखो तो कि जयनील और करण अच्छे दोस्त हैं। इतना समझ आ गया कि जयनील और करण अच्छे दोस्त हैं। पर जयनील 5वीं कक्षा में पढ़ता है, जयनील को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। पर हम बार बार जयनील यूज़ नहीं करेंगे। हमने एक बार बोल दिया, पहली लाइन हमने क्या बोली कि जयनील और करण अच्छे दोस्त थे। फिर दूसरी लाइन में हमें भी हमने जयनील का नाम यूज़ किया। कैसे? क्योंकि हमें जयनील के बारे में बात करनी है कि जयनील बहुत ही अच्छा बच्चा है, वो 5वीं कक्षा में पढ़ता है, वो सबकी मदद करता है, उसे सबके साथ रहने में अच्छा लगता है। जयनील के बारे में बात की। अभी आई करण की बात, तो करण का नाम एक बार आएगा। करण 4वीं कक्षा में पढ़ता है, वो बहुत ही प्यारा बच्चा है, वो शरारती भी है थोड़ा, पर वो बहुत ही अच्छा है, वो हमेशा सबकी पढ़ाई में मदद करता है। तो आपने देखा कि जब आपके बारे में कुछ बात हो रही है, फिर आप 2 दोस्तों के बारे में हो रही है, 3 दोस्तों के, पहला जिसके बारे में बात की उसका एक बार नाम आया, फिर उसके बारे में हमने वो, उसे, उसने, इसे, ऐसा हमने यूज़ किया। तो इसका मतलब ये होता है कि नाम के बदले में जो यूज़ होते हैं शब्द, उसे सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम की एक डेफिनेशन है, पेज नंबर 56 पर देख सकते हो आप। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। क्या? कि जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो आपको अपनी नोटबुक में ये चैप्टर का टाइटल लगा के डेफिनेशन लिखनी है। ओके, ठीक है? फिर चलो, अभी है एक वचन और बहुवचन। सर्वनाम के शब्द भी एक वचन और बहुवचन के अलग अलग होते हैं। एक वचन यानी कि एक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, तब वो एक वचन, जैसे कि मेरे बारे में बात करूँ, मैं क्या बोलूँगी? मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, मुझे घूमने जाना बहुत पसंद है, मैं अपनी मम्मी पापा से बहुत प्यार करती हूँ, तो मैं अपने बारे में बात करूँ। पर मैं और मेरे भाई के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या बोले? हम दोनों को हमारे मम्मी पापा से बहुत प्यार है, हम हमेशा साथ में ही घूमने जाते हैं, हम दोनों साथ में ही खाना खाते हैं। तो ये हुआ दो बहुवचन। तो देखो आपको यहाँ पे नीचे 56 पेज पर ब्लू कलर के बॉक्स में एक वचन और बहुवचन के सर्वनाम शब्द दिए हैं। कि एक वचन तो कि मैं, मेरा, तुम, वह, यह, इसे, उसे। और वैसे ही बहुवचन के शब्द है हम, हमारा, तुम लोग। और यह का होता है ये, वह का बहुवचन होता है वे, इन्हें और उसे। चलो ये समझ आया? ओके, तो पहले आप जो ये है हमारी डेफिनेशन वहाँ पे टिक मार्क कर दो, वो भी नोटबुक में लिखने है। और एक वचन बहुवचन लिखा है वो भी आपको लिखना है, टिक मार्क कर दो। चलो अभी आए सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते
है पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। टोटल कितने भेद है? उसके 6 भेद है। अभी आपको अपने नोटबुक में ये भी लिखना है, पर आप ऐसे लिख सकते हो, देखो ऐसे स्टार्ट बनाना कि सर्वनाम के 6 भेद हैं। फिर आप ऐसे बॉक्स नहीं बनाओगे तो चलेगा, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा है। आपको क्या करना है, ऐसा लिख के फिर वह 1 नंबर पुरुषवाचक, सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक, सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक, सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक, सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक, सर्वनाम, लास्ट है निजवाचक, सर्वनाम। आपको ऐसे अपनी नोटबुक में लिखना है। समझ आया आपको कैसे लिखना है? यस मैम। समझ आया ना बेटा? यस ओके, मैम। चलो अभी एक एक भेद के बारे में हम जानते हैं, एक एक का मतलब जानते हैं। तो पहला देखो, आपको मैं ऐसे ईयरफोन निकाल देती हूँ तो आवाज आ रही है ना? सिर्फ अपना मुंह ऐसे हिलाओ तो मुझे समझ आएगा। ओके, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम यानी क्या होता है? क्योंकि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला, सुनने वाला और अन्य व्यक्ति के लिए उपयोग होता है उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं यानी कि बोलने वाला, तुम सुनने वाले, और वह, तो वह कौन है? अन्य दूसरे सभी लोग। समझ आ रहा है? मैं यानी मैं बोलने वाली, तुम सुनने वाले, और वह यानी कि अन्य सभी लोग, तो वो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। समझ आया? पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द है कि मैं, तुम, वह, ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। चलो ये समझ आया? ओके, देन सेकंड है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम यानी क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि किसी के बारे में हम कुछ बात कर रहे हैं पर वो पक्का है, कुछ बता रहे हैं तो वो हम पक्का बता रहे हैं। यानी कि जैसे कि ये मेरी किताब है, तो मैंने पक्का बोल दिया कि ये मेरी किताब है। ये मेरा मोबाइल है, वह उसकी किताब है, वह उसका घर है। तो हम किसी के बारे में कुछ पक्का बता रहे हैं। जैसे कि आप अपनी छोटी बहन है तो आप अपने फ्रेंड के मिलवाओगे तो क्या बोलोगी? वह खड़ी है ना वहां पे, वो मेरी बहन है। तो आप जब किसी को पक्का निश्चित होके बोल रहे हो कि वो मेरा है, वो वह है, वो मेरा है, उसका है, तो उसे बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? निश्चयवाचक
सर्वनाम। यह, वह, ये सब है निश्चयवाचक सर्वनाम। चलो समझ आया। फिर तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय का उल्टा कि अभी ये देखो यहाँ पे विलोम भी हो गया, निश्चय का अनिश्चय। तो यहाँ पे क्या रहा कि पक्का है कि हम कुछ बता रहे, पर पीछे क्या है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब क्या होता है कि हम पक्का श्योर नहीं है किस बात के लिए, कि किसी निश्चित वस्तु प्राणी के बारे में पक्का बता नहीं सकते, सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, तो उसे कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि दरवाजे पर कोई आया, दरवाजा बंद है, आप अंदर हो, तो आप क्या बोलोगे, अरे कोई आया देखो तो, ऐसा बोलोगे। या फिर आपका कॉल आएगा, या फिर आपका कुछ है, जैसे कि आपके कमरे में कुछ रखा है, तो आप क्या बोलोगे कि मेरे कमरे में कुछ रखा है, तो कुछ रखा है, क्या रखा है वो पता नहीं है। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या था, मेरे कमरे में मेरी बॉल रखी है, तो वो बॉल पक्का है कि रखी है। पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या है, कुछ पक्का है नहीं, श्योर नहीं होता। जैसे कि मेरे कमरे में कुछ रखा है, मेरे पास कुछ चॉकलेट्स है, कितनी है पता नहीं, पर कुछ है। फोन आया, फोन में बोला हेलो कौन बोल रहे हो आप, तो वे भी आप बोल सकते कुछ कोई है, कोई बोल रहा है, देखो तो कौन है। दरवाजे पर है तो कोई, तो जब हमें पक्का नहीं होता, कोई, कुछ, किसी, ये सब है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलो पीछे पेज नंबर 58 पर देखो, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो प्रश्नवाचक में तो आपको प्रश्न, इसका नाम सुन के पता चलेगा, प्रश्नवाचक यानी कि प्रश्न पूछने वाला। बाहर कौन आया है, तुम कौन हो, तुमने क्या खाया, तुम कहाँ से आए हो। तो जब कहाँ, कौन, किसका, किसे, क्या, ऐसा पूछना आए और ऐसे जब शब्द आए तो उसे कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम, जहाँ पे आप पूछने वाले शब्द का प्रयोग करते हैं। अभी तैयारी नंबर क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम यानी कि ये वो सर्वनाम है जो वाक्य में या फिर शब्द वाक्य में दूसरे सर्वनाम शब्द के साथ उसका संबंध बताता है, तो वो होता है संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे कि जो खाना खा रही है वो मेरी बहन है, जो वहां पे खाना खा रही है वो कौन है, मेरी बहन है। संबंध दिखाया ना, फिर वो सब बोलते ना, जिसकी भैंस उसी की लाठी, जिसकी लाठी उसी की भैंस, जैसे को तैसा। तो दो संबंध अलग अलग दिखाते हैं, जिसने मेहनत की उसने फल पाया। तो जो अलग अलग दो वाक्यों को एक जोड़कर है उसका एक संबंध दिखाता है, उसे कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। चलो मुझे बताओ, समझ आ रहा है सबको यहाँ तक? पक्का ना बच्चा? ओके, वेरी गुड। चलो अभी लास्ट देखो, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक यानी पहले तो निज यानी कि अपना, खुद, स्वयं। निज का क्या होता है, पहले शब्द निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम यानी क्या होता है, खुद, स्वयं, कि जो शब्द अपने लिए यूज होता है। किसके लिए, खुद के लिए। मैं अपना खाना खा लूंगी, मैं स्वयं अपना काम कर सकती हूँ, मैं खुद ही जाकर पानी पी लूंगी। तो खुद, स्वयं, अपने आप, तो ये सब शब्द है निजवाचक सर्वनाम, जो खुद के लिए दिखाते हैं, खुद का काम दिखाते हैं और खुद के लिए यूज होते हैं। तो चलो मुझे बताओ, आपको ये 6 के 6 सर्वनाम शब्द के भेद आपको समझ आए? बोलो। ओके, वेरी गुड। तो आपको ये सब नोटबुक में भी लिखना है, ठीक है?